सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है हिमाचल प्रदेश के हर एक युवा वर्ग के लिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज की जो वीडियो रहने वाली है उसका मेन टॉपिक जो होगा वो रहेगा बेरोजगारी से संबंधित, यानी अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रही है प्रदेश के अंदर, उससे रिगार्डिंग यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुँची है। तो सोचा एक बार आप सभी लोगों को इसके बारे में बता दें, क्योंकि यह मामला काफ़ी गंभीर जो हो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। यहाँ पर युवा डेली लाइब्रेरीज़ में अपना जो वक़्त अपना कीमती वक़्त गँवा रहे हैं टेस्टों की तैयारी करते-करते, लेकिन यहाँ पर जो टेस्ट से रिगार्डिंग वैकेंसीज़ होती हैं, वो फ़िलअप ही नहीं की जा रही। ठीक है? दूसरी तरफ कब से हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग बंद हुआ है, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, वो भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया। ठीक है? तो इससे बेरोज़गारी दर जो प्रदेश में है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अगर क्लास 3 की वैकेंसीज़ यहाँ पर फ़िलअप नहीं की जाएँगी या फिर क्लास 4 की, तो बेरोज़गारी दर अपने आप खुद ही यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है? तो इस टॉपिक से रिगार्डिंग आज काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। आप लोगों के यहाँ पर डाउट भी रहते हैं, कमेंट्स भी रहते हैं कि एक बार यहाँ पे बेरोज़गारी से रिलेटेड वीडियो ज़रूर हमारे लिए बना दें। ठीक है? तो आज आप लोगों के लिए बिहाव को देखते ही जो है वो जो वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है। हर एक युवा वर्ग जो इस समय कोई ना कोई नौकरी के इंतज़ार में है, उनके लिए यह पूरी वीडियो जो है वो समर्पित रहती है। ठीक है? तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाय किए हुए जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो हम आप लोगों को यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी, और इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से ही हम कई बातें ऐसे जो है वो आप लोगों के साथ क्लियर कर देंगे, जिससे युवाओं के लिए यहाँ पर राहत भरी खबर जो हो रहेगी। ठीक है? राहत भरी तो क्या रहेगी, क्योंकि वैकेंसी तो हिमाचल प्रदेश में निकल नहीं रही। तो राज्य में लगातार बढ़ रहा बेरोजगारी का आंकड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, टेस्ट की तैयारियां करते थक गए युवा। तो यह सच ही बात है। आप लोग किसी लाइब्रेरी में अगर जाओगे, तो वहाँ पर आप कैंडिडेट्स की संख्या देखिएगा, किस तरह वो दिन रात वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है? तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बिमल नेगी की रहस्यमयी मौत मामले की जांच पर भी पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि परिजनों की मांग के बावजूद सरकार की ओर से मामले की सीबीआई से जांच करवाने से क्यों कतरा रही है। ठीक है? तो यहाँ पर यह तो बात होगी पहले की, जो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जो है वो मौत हुई थी, वो रही। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो हमारा टॉपिक मेन रहता है आज की वीडियो का, वो बेरोज़गारी से रिलेटेड होता है। ठीक है? तो इसके रिलेटेड उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोज़गारी का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। युवा वर्ग टेस्टों की तैयारी करते थक गए हैं, लेकिन ना तो चयन आयोग शुरू हुआ, जो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, क्लास 3 की वैकेंसीज़ को शुरू करवाता है, और ना ही कोई भर्तियाँ प्रदेश में शुरू हुई। तो कुछ भर्तियाँ ऐसी थी जो शुरू हुई भी थी, जैसे आप लोग एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हो शिक्षा विभाग में भर्तियाँ, दूसरी तरफ आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी, सिर्फ यही 2 डिपार्टमेंट्स हमें दिखते हैं जिनमें वैकेंसी शुरू हुई थी, और एक डिफेंस का डिपार्टमेंट हम पुलिस विभाग ले लेते हैं। ठीक है? बाकी पक्की नौकरी देना तो दूर, बल्कि प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स वाले भी निकाल दिए हैं। तो उन्होंने कहा, सुक्खू सरकार पिछले 2.5 वर्ष के दौरान 32,000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। इतने भारी भरकम कर्ज के बावजूद प्रदेश में आज विकास शून्य है। तो उन्होंने कहा कि वक्त तेजी से निकल रहा है, जो व्यवस्था परिवर्तन का दौर भी खत्म जो है वो जल्द ही होने वाला है। कांग्रेस ने अपनी झूठी गारंटियों से खुद ही अपनी जो है वो साख गिराई है। तो इस सरकार से आज ना कर्मचारी खुश हैं, और ना ही आम जनता, और ना ही युवा वर्ग। ठीक है? तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। इसी के बीच कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम आप लोगों से यहाँ पर क्लियर करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि आज से जो है वो न्यूनतम बस किराया जो होता है बसों के अंदर, वो 10 रुपये हो चुका है। ठीक है? 5 से 10 रुपये कर दिया गया है। तो अभी तक केवल मात्र हिमाचल प्रदेश की जनता की आँखों में वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा धूल झोंकने का कार्य किया जा रहा था। ठीक है? पर अब तो सिद्ध हो गया कि 5 से 10 रुपये का किराया पर जनता पर महंगाई का बोझ डालने का काम वर्तमान कांग्रेस सरकार कर रही है। ठीक है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के आत्मनिर्भर मॉडल के पीछे केवल मात्र महंगाई का ही मॉडल है। तो यह जो भी बातें कही हुई हैं, वो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जो हो उन्होंने कही हुई हैं। ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण, सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें। तो मेन जो मुद्दा आज की वीडियो का था, जो टॉपिक या फिर डिस्कशन जिसके माध्यम से हमने आप लोगों से की, वो मेन था अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ, यानी
जो आप लोगों की बेरोज़गारी होती है, बेरोज़गारी दर जो होती है प्रदेश के अंदर, पूरे इंडिया की बात हम नहीं कर रहे हैं, अपने हिमाचल की बात हम कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों ने लाइब्रेरीज़ में अगर जाओगे कभी तो वहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, सुबह 7 बजे से शाम के 8-8 9 बजे तक वो लाइब्रेरीज़ में मेहनत कर रहे हैं ताकि पटवारी की कोई वैकेंसी निकल आए, जो टेस्ट बेसिस वैकेंसी होती है। पंचायत सेक्रेटरी की कोई वैकेंसी निकल आए, जहाँ पर सब इंस्पेक्टर वगैरह की कोई वैकेंसी निकल आए, फायरमैन की कोई वैकेंसीज़ निकल आए। क्योंकि यह जो वैकेंसीज़ मैं आप लोगों को इस समय बता रहा हूँ, यह क्लास 3 की वैकेंसीज़ होती हैं, ठीक है? तृतीय श्रेणी की भर्तियाँ। और क्लास 3 के लिए जो ज़िम्मेवार है वो होता है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। जब तक हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग स्टार्ट नहीं होगा, तब तक जो है वो कोई भी क्लास 3 की वैकेंसी भी शुरू नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कहा गया था कि 15 अ, जो अप्रैल है इसके बाद जो है वो यहाँ पर इसका मॉडल तैयार कर दिया जाएगा। पेमेंट गेटवे को अभी तक चेक किया जा रहा है जो सर्वर रहेगा, क्योंकि कंपनी वगैरह जो थी वो सिलेक्ट कर ली गई है। तो अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग हमारे पास नहीं आई हुई है, ठीक है? कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का जो मॉडल था वो शुरू हो भी पाया है, पोर्टल शुरू हो भी पाया है या फिर नहीं, ठीक है? तो ये एक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी। राज्य में लगातार बढ़ रहा बेरोजगारी आंकड़े से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें।